किस तरीके का उत्साह लोगों के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरफ कहा था कि बीजेपी अगर जीतती है तो ये जीत जो रहती है वो कार्यकर्ताओं की रहती है, और बीजेपी देखिए अभी भी यही कह रही है। खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने सुना कि जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का पसीना है, और वो साफ तौर से जमीनी लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भी ज्यादा है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार से बात करती है और वैसा ही उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिलता है। इस समय मैं मंडला से जो यात्रा शुरू हुई थी, जो डिंडोरी पहुंची थी, वहां पर मौजूद हूं, और डिंडोरी में भी जो लोग हैं, खासतौर पर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो खासा उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, थोड़ी देर में यहाँ पर बीजेपी की जो सभा है वो शुरू होगी, और इस सभा स्थल पर तमाम जो लोग हैं वो आएंगे। और देखिए बीजेपी ने यहाँ पर तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें भी उठाने की जो परमिशन है वो दी। सामने को अगर आप देखेंगे तो आपको देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ पटवारी है जो कि यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बगल में दूसरे लोग बैठे हुए जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से किसी को भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि कहा है कि सबकी बात यहाँ पर आने वाले नेता सुनेंगे। तो देखिए ये बात होती है कि जब आप यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं और लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं तो उनसे कहना है कि हम आपकी बात भी सुनेंगे। कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर आप बताएं, चूंकि ये पूरा आदिवासी इलाका माना जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बेल्ट है, यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है, कहा जाता है कि मुद्दे काफी रहते हैं लेकिन उतना काम नहीं हो पाता है। इस यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। अभी हमारे यहाँ विकास यात्रा डिंडोरी विधानसभा में आज ही चल रहा है। प्रत्येक गांव में लगभग 1000 से 1100 आदमियों की भीड़ दिख रही है, और बहुत बढ़िया यात्रा की सम्मान कर रहे हैं। आप बताएं, कहा जाता है कि आदिवासियों की जो बातें होती हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचती हैं। 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, क्या इन 18 सालों में आदिवासियों में कुछ बदलाव देखने को मिला है? जी बिल्कुल बदलाव देखने को मिला। हमारी भाजपा की सरकार जो है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने आदिवासियों के लिए इतना योजनाएं चलाई हैं, इतना उन्होंने अपना काम करके दिखाया है कि अभी की स्थिति में जो हमारे आदिवासी समाज के लोग जो कांग्रेस पे जाया करते थे, आज कम से कम पर्याप्त मात्रा में भाजपा के समर्थन में उनके रीति नीति से, उनके योजनाओं को लाभान्वित होते हुए हमारी भाजपा में सदस्यता के साथ बड़े पूर्ण रूप से हमारे समर्थन पे हैं। समर्थन में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं की जीत होती है, पार्टी की जीत नहीं होती है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। हमारा बूथ का एक एक कार्यकर्ता जब गांव-गांव जाता है, बस्ती बस्ती जाता है, नगर नगर जाता है, एक एक ग्राम कुलियम जाता है, पोलिंग बूथ पे जाता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारा पोलिंग बूथ ही मजबूत होगा तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। हमारा हर एक कार्यकर्ता हर हफ्ता, जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात वाला कार्यक्रम चलता है, हर घर जाता है, हर पोलिंग बूथ में जाता है, हर वृद्ध से मिलता है, तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, और सभी बहुत बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में भाग भी ले रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि वहाँ साइड में ही कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या वजह है, उनमें किस बात की नाराजगी आप देख रहे हैं? देखिए मध्य प्रदेश में तमाम जो मांगे हैं जो कहीं ना कहीं चली आ रही है, यहाँ से थोड़ा सा दूर अगर हम देखेंगे तो देखिए आप दूर आपको नजर आएगा कि जो पूरी तरीके से एक मंच वो लगाया गया है, ये पटवारी है जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेतन विसंगति की है यहाँ पर जो मांग है वो रखी गई है। इसके अलावा अगर दूसरी ओर देखें तो अन्य संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सभा स्थल जहाँ पर बना हुआ है वहीं पर इन्हें भी बैठने की परमिशन दी गई, कहीं से हटाया नहीं गया। अमूमन हमने देखा है कहीं अगर सभाएं होती हैं तो वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो नेता यहाँ पर आएंगे वो इनकी बात भी सुनेंगे। बात कर लेते हैं, तो ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये बात अगर आपके नेताओं के सामने रखेंगे तो क्या उन्हें भी सुना जाएगा? बिल्कुल। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी वर्ग, सभी कर्मचारी, सभी विभाग को कहीं ना कहीं संतुष्ट लेके चल रहे हैं। आज जो पटवारी संघ या जो भी अन्य विभाग बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतने दयालु हैं कि वो कहीं ना कहीं इनको सबको लेके चलेंगे, कुछ ना कुछ इनको भी तोहफा जरूर देंगे, तो हम लोग की उम्मीद है। तो देखिए तोहफा दिया जाएगा, यहाँ पर बड़ी बात कही है बीजेपी के तमाम जो लीडर थे, उन्होंने कहा है कि तोहफा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो लोग आए तो जन आशीर्वाद यात्रा से जो उम्मीदें लगाई जा रही है उन उम्मीदों के साथ ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि तोहफा भी दिया जाएगा। देखना होगा कैसे किया जाए। कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि ठीक है मान मनोबल का दौर हो जाएगा, लेकिन ये नाराजगी लंबे समय से है। पटवारियों की, शिक्षक भर्ती की, गेस्ट टीचर्स का जो मुद्दा है, इस नाराजगी को कैसे दूर करेगी बीजेपी? चलिए आप एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि आगे मिल रही है, सुनीता बताइए। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता हैदर ने खास बातचीत की है यात्रा के प्रभारी शंकर लालवानी से, सुनिए। और खंडवा में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां ये सभा स्थल है, जहां पर जन आशीर्वाद के लिए तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खास व्यक्ति जो इस पूरी यात्रा का प्रभार संभाल रहे हैं। प्रभारी शंकर लालवानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। इस यात्रा को कैसे आप देखते हैं? देखिए बहुत ही उत्साह है पूरे क्षेत्र में,
और ये यात्रा दादा दुनियावाले दरबार से प्रारंभ के आशीर्वाद के आगे निकलेगी। माननीय नितिन गडकरी जी 12 बजे पहुंचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, और 42 विधानसभा में मालवा निमाड़ की 42 विधानसभा में यात्रा जाने वाली है और बहुत ही लोगों में उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में जो काम हुए विकास के, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो 20 वर्षों में काम हुए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने विकास किया, विकास करेंगे, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। लगता है चौथी बार भी जनता आशीर्वाद देगी सर? बिल्कुल देखिए, हमने काम करा, हमने विकास, और हमारा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के बीच में दिया है। माननीय अमित शाह जी ने पिछले दिनों भोपाल में प्रदेश की सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया था और मुझे लगता है वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने विकास किया, हम विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखते हैं आप? बिल्कुल नहीं, लोग देख रहे हैं किस प्रकार से सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। तो निश्चित तौर पे काम किया, विकास किया, तो बिल्कुल हमने 42 विधानसभा में ये यात्रा आपको जिम्मेदारी दी गई है निकलवाने की, इसका प्रभारी आपको बनाया गया है। क्या ये 42 विधानसभा से आपको लगता है आश्वस्त हैं आप कि यहाँ से जनता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है? बिल्कुल, पिछली बार थोड़ी कंजूसी हुई थी इस क्षेत्र में, इस बार जनता का पूरा आशीर्वाद रहेगा और बम्पर आशीर्वाद रहेगा। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार की विकास की गाथा यहीं से शुरू होगी। हैदर हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे, जो कि खंडवा में मौजूद है। अब सीधे रुक करती हूँ मैं मंदसौर की तरफ, जहां मेरे सहयोगी वैभव जुड़ चुके हैं, लगातार जन आशीर्वाद यात्रा को कवर कर रही हैं। वैभव, ये बताएं कि मंदसौर में आज किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, और जैसा कि सवाल यही कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है, पटवारियों का एक तरफ आंदोलन हो रहा है, दूसरी ये भी खबर सामने आई जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई कि कल पथराव होता है, आपने ही उस चीज को कवर किया। तो ऐसे में बीजेपी अब इन चीजों की जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की ग्राउंड लेवल पर, ये आखिर किस तरीके से दूर करेगी? देखिए करिश्मा, आपको बता दें कि नीमच के बाद मंदसौर वो जिला है जो मालवा का बड़ा शहर है और यहीं से जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। मंदसौर की अलग अलग विधानसभाओं से जा रही है। गरोठ विधानसभा से होते हुए अब ये सुवासरा में आ चुकी है और सुवासरा के बाद सितामऊ होते हुए मंदसौर शहर में पहुंचेगी। और लोगों के मुद्दे वही हैं कि लाडली बहन योजना में बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले, विधवा पेंशन में विधवा महिलाओं को पैसे नहीं मिले। अगर 600 रुपए उन्हें मिलते थे तो उसके बाद लाडली बहन योजना का उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि आपको किसी एक स्कीम का लाभ मिल सकता है, लेकिन लोगों में अभी भी आक्रोश है। बहुत सारे लोग गरोठ में हमने देखा, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान नहीं मिले हैं। तो मोदी और मामा जी दोनों के नाम पर वोट मांग तो रही है भाजपा, लेकिन लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और लोगों से ही बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे गरोठ विधानसभा के बाद सुवासरा में किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या उनका आशीर्वाद भाजपा के साथ है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। शंकर जी का यहीं रहते हैं सुवासरा गांव में? अच्छा, गांव में रहते हैं। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार भाजपा को आशीर्वाद देंगे? काय का मुद्दा 21 को विमोनी आयो ने सोयाबीन का फुतरा उड़ी रहा, ये मुद्दों और कई मुद्दे। बीमा नहीं मिला आपको? नहीं मिला, बीमा 21 को बीमो नहीं मिलो। लाडली बहन योजना का कुछ फायदा हुआ? 20 में 70 एमएलए ने, यो 60 एमएलए ने 40 लोग हैं बैंक में रोज शक्कर लगाड़ी करने के, केवाईसी नहीं करने के, आधा पैसा मिल रहा है आप कह रहे हैं, केवाईसी नहीं हुआ। आपका नाम बताओ। गोपाल सिंह। अच्छा गोपाल जी, क्या आपको कुछ फायदा हुआ किसी योजना का? फायदा तो मिले भैया, ये बार बरसात के हिसाब से मुआवजा नहीं मिले, कहीं भी फायदा नहीं हुआ, बीमो नहीं मिली। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, भाजपा के साथ आपका आशीर्वाद है या नहीं? आशीर्वाद तो है। आशीर्वाद है। इस बार क्या लग रहा है, उम्मीद है कि फिर से मामा जी आएंगे? आएगी मामा जी आएगी। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? महेंद्र वर्मा। महेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे इस बार और किस पार्टी को दे सकते हैं? बीजेपी को ही देंगे वोट। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया इनने। जैसे क्या काम, कुछ अगर आप मुझे विकास कार्य काम किया जिसकी कोई गिनती नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ एक आध काम आप गिनाएं? बहुत सारे काम है, बता तो रहा हूँ। सड़क, पानी, बिजली गांव में प्रॉपर आती है? सब आती है, सब आती है। देखिए, लोग बहुत सारे नाराज हैं कि हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसका फायदा भी हुआ है। तो ऐसे में जनता जनार्दन जो है वो फैसला करेगी कि आखिर वोट किसे देना है, भाजपा को आशीर्वाद देना है कि नहीं इस रथ यात्रा में। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं मालवा की, और मंथन कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनके और मुद्दे क्या है जिनको हल किया जाए। साथ ही आपने एक और सवाल पूछा कि नीमच में पथराव हुआ। देखिए, नीमच के अंत में और जहां से मंदसौर शुरू होता है, रावली खेड़ी गांव है वो, रावली कुड़ी, वहां पर पथराव किया गया। मीडिया की गाड़ी भी टूटी, हमारी भी गाड़ी उसमें
टूट गई थी और 9 से 10 गाड़ियां बताई जा रही जो क्षतिग्रस्त हुई थी। लोगों की मांग थी कि जो चीता प्रोजेक्ट की जो दूसरी खेप गांधी सागर में आनी है उससे हमारे मवेशियों को नुकसान होगा, जो चीता यहाँ पर आएंगे वो हमारे मवेशियों को खा जाएंगे। और इसी की चिंता को लेकर कुछ ग्रामीण वहां पर नेताओं के पास पहुंचे थे कि आखिर इसका समाधान क्या है। ऐसे में जब उन्हें कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला तो उन्होंने भीड़ जो काफिला था उस भीड़ ने हमला कर दिया और 9 से 10 कि जो नाराजगी है वो दरअसल लोकल कैंडिडेट से है और ये नाराजगी कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए। अब देखिए वहां पे राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंच रखे हैं, ऐसे में अब बीजेपी ग्राउंड लेवल की नाराजगी किस तरीके से दूर करती है ये देखना होगा। बिल्कुल आगे रुक करते हैं जनता के आशीर्वाद के लिए। एमपी में निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उनसे जानेंगे इस यात्रा को वो कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है जन आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक नहीं अकल्पनीय होने वाली है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डबल इंजन की सरकार देश ने और प्रदेश की सरकार ने जो विकास और प्रगति की है उस विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि क्योंकि इससे 3 बार आप इससे पहले यहाँ रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का डर कहीं सताता है आपको? कोई नहीं सता रहा है। आपको पता है 2018 के जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को, अन्नदाताओं को, युवाओं को, बेटों को जो धोखा दिया है वो मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। इंडिया गठबंधन अब बन गया, उससे कहीं डर लग रहा है? क्या का डर लग रहा है? हमारे राष्ट्र के गौरव हो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 23 में भी चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 24 में भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो देखिए ये थे मंत्री तुलसी सिलावट जो कि लगातार आश्वस्त थे जीत को लेकर और वो कह रहे हैं कि उनकी जीत निश्चित है और वो इस बार भी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। उनका ये भी मानना है कि जनता इस बार भी उनको आशीर्वाद देने जा रही है। तो देख और हैदर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हैदर, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है, लोगों के बीच मौजूद है, क्या आप लोगों में देख रहे हैं, उनके मन में देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? बिल्कुल, तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। आज खंडवा से खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ से शुरुआत की है। हालांकि यहाँ वर्षा भी हो गई और उसको उन्होंने ये कहा है कि वर्षा भी स्वागत कर रही है। तो ऐसे में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं खंडवा में ही मौजूद हूँ और यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे सुरभि और सीधे उनके साथ आपकी बात कराएंगे। क्या लगता है बोलो भारत माता की जय। बनाने में कामयाब होंगे, उनका ये भी मानना है कि जनता क्या कहेंगे? अभी आज खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा आई थी, जहाँ की माननीय नितिन गडकरी जी खंडवा आए थे। खंडवा बहुत पिछड़ा था, तो आज मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और प्रभारी मंत्री एवं जिले के चारों विधायक यहाँ पर खंडवा जिले में मौजूद थे। खंडवा में जो काम हुए उससे संतुष्ट हैं आप लोग या कुछ कमी नजर आती है? संतुष्ट है, खंडवा जिले के संतुष्ट है। देखो लाखों करोड़ों रुपए का मेडिकल कॉलेज खंडवा में बना है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि खंडवा को मिली है। बिल्कुल, तो और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। खंडवा में कोई विकास नहीं हुआ, खंडवा में फ्लाईओवर बन रहा है और जो फ्लाईओवर है ना, इनके विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के खंडवा के वो कहते हैं कि हमें तकनीकी कारणों से उसकी परमिशन नहीं मिल रही है। सेंट्रल में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है और आपको ही नहीं मिल रही है। देखिए, मैं नगर निगम से पार्षद हूँ और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भी हूँ पार्षद है और नेता प्रतिपक्ष भी हूँ मैं। यहाँ पर 25 सालों से खंडवा में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर न बाईपास बना है, न रिंग रोड बना है। आप देखिए सड़कों की क्या हालत हुई है। मैंने करीब 25 जो सड़कें 1.5 साल पहले बनी थी, मैंने उसका आवेदन बना के उसकी जांच का आवेदन दिया था। मात्र वो जांच का आवेदन बनकर रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार बने हुए हैं जितेंद्र। शहरी क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम महसूस कर पा रखे हैं वो ये कि जो लोकल कैंडिडेट स्थानीय नेता हैं उन्होंने काम नहीं किया है। उनके रिपोर्ट कार्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों की नाराजगी है वो साफ तौर से झलक रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों की जो नाराजगी है वो जरूर झलकती है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो कि इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंडिया डेली लाइव जिस प्रकार से महा कवरेज दिखा रहा है उसको यहाँ पर भी देख रहे हैं, आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रामवती दरकेश। तो ये बताएं, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना चालू करी लाडली बहना, उसका फायदा मिला है आपको? जी जी मिला है सर। कितनी बार पैसा आया आपके पास? 3 बार सर। 3 बार आ चुके हैं? जी जी। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी परेशानी आपकी ऐसा लगता है कि सरकार को उसको भी देखना चाहिए? सर हम लोग अंशकालीन कर्मचारी हैं सर, 20 वर्ष से हम लोग अंशकालीन कर्मचारी में कर रहे हैं अभी तक, लेकिन 300 महीना हम लोग को पहले मिल रहा था। अभी 10 रुपए दिन में हम लोग काम किए हैं, अभी तक 5000 शासन ने बढ़ाया।
लेकिन 5,000 में सर हम लोग क्या करें सर, आप बताइए हमको। बिल्कुल, क्या करें क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी हम ये चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी